वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएं चितई जान की लखन तन कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करु जेहि तव नावन जाई बेगियानु जल पाय पखारो होत विलम्ब उतारहि पारो जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा सोई कृपालु के वटहि निहोरा जेहि जगु कियते पगहु ते थोरा पद नख निरखि देव सरिहर्षि सुनि प्रभु बचन मोह मति करषि। प्रभु के मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी तेजोमयी आनंदमयी प्रकाशमयी ज्ञानमयी रसमयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए सिर रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही गुरु चरणारविंद में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा कर। गुरु चरणारविंद में से अनंत हृदय आशीष कोटिशः मंगलाशीष प्राप्त करके इस 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ की द्वितीय संध्या में समुपस्थित सभी भगवत चरणानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु धर्म प्राण सुधी श्रोता महानुभाव वंदनीय मातृ शक्ति सुदूर से पधारे वे सभी आगंतुक भक्तवृंद आयोजक समिति के सभी सम्माननीय सदस्य वृंद सभी नामी एवं अनामी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है क्योंकि सबके नाम से मैं अवगत नहीं हूँ नाम ले पाना भी संभव नहीं है पर मेरी भावना से आप लोग सब अवगत है भगवत कथा श्रवण करने की जिज्ञासा लेकर साधक वृत्ति से आप लोग सब यहाँ पधारे हैं ये मुझे विश्वास है कोई मनोरंजन की आशा से नहीं आए हैं और इसलिए आप सब मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट है। परम पूज्य महंत जी श्री मदन मोहन जी महाराज का भी आगमन आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत अभिवादन करते हुए सबके चरणों में बार बार नमन वंदन और प्रणाम करती हूँ। भगवती माँ नर्मदा की अहेतु की अनुकंपा से हम लोग पुनः आज भगवत गुणानुवाद श्रवण और मनन चिंतन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रारंभ में बड़ी विनम्रता से मैं अनुरोध कर दूं, अगर किसी को भी बीच में उठ करके जाने की संभावना भी है
तो कृपा पूर्वक पीछे बैठ करके आप श्रवण करें, ताकि किसी भी प्रकार का व्यवधान कथा में उपस्थित ना हो। आपका सहयोग प्रार्थनीय है। और अगर आप अपना अमूल्य समय लेकर के आए हैं तो केवल शरीर से ही उपस्थिति ना हो, पर शरीर के साथ अगर आपका मन आप कथा प्रसंग में लगाएंगे, बुद्धि को पिरोने का प्रयास करेंगे और चित्त में समाहित होकर के श्रवण करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि संपूर्ण सनातन धर्म का जो जीवन दर्शन है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रस्तुत किया है, युग तुलसी परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की अलौकिक आध्यात्मिक दार्शनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि प्राप्त करके हम उसे हृदयंगम करने का प्रयास कर रहेंगे। मेरा प्रयास यही होगा कि जितना सरल, जितना सरस और बोधगम्य हो, आप सबको समझ में आ सके, पर आप लोगों की एकाग्रता भी प्रार्थनीय है। गत कल जिस प्रसंग पर चर्चा हमने प्रारंभ की, आज बहुत से नए श्रोता हैं और कथा की पुनरावृत्ति तो संभव नहीं है, पर मानस की पंक्तियां अभी जो आपके समक्ष मैंने पढ़ी है, बाल कांड के पंक्तियां, केवट प्रसंग की पंक्तियां हैं। इससे तो आप लोग अवगत होंगे, क्योंकि ये कथावाचकों में भी केवट प्रसंग अत्यंत लोकप्रिय माना जाता है। तो इसलिए आइए दत्त चित्त से हम लोग भले यहाँ मां नर्मदा के तट पर बैठे हैं, पर मना शरीर से हम लोग चले गंगा तट पर, जहां पर भगवान और भक्त के मध्य में एक दिव्य वार्तालाप, एक अद्भुत संवाद चल रहा है। और उस संवाद के अंतराल में जो दिव्य रहस्य है, उसे हम आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। प्रभु अपनी वन यात्रा के अंतर्गत प्रथम रात्रि श्रृंगबेरपुर में विश्राम करते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल यात्रा प्रारंभ करते हुए जब गंगा तट पर प्रभु पहुंच गए, उद्देश्य था गंगा पार जाना चाहते थे, और प्रभु ने देखा कि वहीं पर एक नाव पर एक केवट बैठा हुआ है। और प्रभु ने बड़े प्रेम से उनको अनुरोध किया कि मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, मैं गंगा पार जाना चाहता हूं तुम्हारी नौका पर बैठ करके। जब प्रभु ने ये आज्ञा दी, और केवट का जो व्यवहार था, जो उत्तर था, वो सर्वथा अप्रत्याशित था, अकल्पनीय था, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि प्रभु श्री राम के प्राकट्य के पश्चात जितनी भी लीला संपन्न हुई, कभी किसी भक्त को इस तरह से प्रभु से बात करते हुए नहीं देखा गया। भक्तों का स्वभाव तो क्या होता, वो तो टकटकी लगाए हुए अपने प्रभु की ओर या अपने गुरुदेव भगवान की ओर देखते रहते हैं कि कहीं से प्रभु कुछ आदेश दे दे और हम उसका अनुपालन करें। हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु ने कोई आदेश दे दिया और हम उसका पालन करें। और यहां स्वयं प्रभु खड़े होकर के केवट से कह रहे, मुझे तुम्हारी नौका चाहिए। और ये केवट ऐसा लगता है कि उसके सभ्यता का कोई ज्ञान ही नहीं है, सीधे अस्वीकार कर दिया। और ये ढिठाई
जब प्रभु से कोई ये कहे, गोस्वामी जी ने लिखा, मांगी नाव न केवट आना। और साथ में ये केवट ने कहा, प्रभु ऐसा मत समझिए कि मैंने आपको पहचाना नहीं है, मैं आपके मर्म से भली प्रकार से अवगत हो चुका हूं, और इसीलिए मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि यदि आप मेरी नौका पर बैठकर गंगा पार जाना चाहते हैं तो आपको अपने चरण धुलाना होगा, क्योंकि समस्या तो आपके चरण रज में है। और केवट की लगता है दृष्टता बढ़ती ही जा रही है। ये कहने के बाद उसने प्रभु से कहा, ये मत समझिए कि मैं आपके चरण धोने के लिए ये चतुराई का प्रयोग कर रहा हूं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप गंगा पार जाना चाहते हैं तो मैं स्वयं आपको रास्ता दिखाता हूं, चलिए मेरे साथ। थोड़ी दूर पे एक ऐसा स्थान है जहां गंगा जी में जल बहुत कम है, कमर तक जल है, आप पैदल चल करके ही पार कर सकते हैं, मेरी नौका पर चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। और अगर आप न धुलवाना चाहते हैं तो प्रभु हमारे ही गांव में रह जाइए, 14 वर्ष तक हमारे साथ हम आपकी सेवा करेंगे, आप यहीं पे रह जाइए, ये निमंत्रण भी दे रहा है। पर यदि आप मेरी नौका पर बैठकर पार जाना चाहते हैं तो आपको चरण धुलवाना ही नहीं पड़ेगा, आपको स्पष्ट रूप से आदेश भी देना पड़ेगा, तभी मैं आपको अपनी नौका पर बिठाऊंगा। अब ये संवाद जब भक्त और भगवान के बीच में चल रहा था तो हमारे पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी वहां पर खड़े थे। देखिए, ये रामचरितमानस की विशेषता क्या है? रामायण तो करोड़ों है, रामायण 7 कोटि अपारा, इतने महापुरुषों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा रामायण की रचना की, भगवान के मंगलमय सुयश का वर्णन किया गया, लीलाओं की चर्चा की। पर ये रामचरितमानस नामक जो ग्रंथ है वो तो बहुत ही विलक्षण, इसलिए विश्व साहित्य का सर्वश्रेष्ठ अद्भुत ग्रंथ है। उसकी विशेषता क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब वर्णन करते हैं प्रभु की लीलाओं का तो उन्होंने केवल सुनी सुनाई बात नहीं लिखी है। जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण का निर्माण किया देव भाषा में, पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो प्रभु की इन सारी लीलाओं में स्वयं सम्मिलित हुआ और मैंने अपनी निज नेत्रों से उसे देखा और वो देखने के बाद आंखों देखा हाल में लिख रहा। तो जब ये संवाद चल रहा था, भगवान श्री राम केवट से निवेदन कर रहे हैं और ये केवट इतनी डिठाई कर रहा है तो गोस्वामी तुलसीदास जी वहां पर खड़े हुए सोच रहे हैं, क्या यही वो प्रभु है? कवितावली रामायण नाम का एक ग्रंथ है, आपने पढ़ा होगा। गोस्वामी जी ने 12 ग्रंथों की रचना की, 12 ग्रंथ लिखे, उसमें एक ग्रंथ है कवितावली रामायण। गोस्वामी तुलसीदास जी जब देख रहे हैं तो प्रभु की लीलाओं का उनको ध्यान आ गया। उनका ये वही प्रभु है जिनका नाम लेने मात्र से करोड़ों पापी भव सागर पार हो गए।
यही तो प्रभु के नाम का सामर्थ्य है। उनका अजामिल जैसा पापात्मा भी प्रभु का नाम एक बार ले करके भवसागर पार हो गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, देखते हुए, नाम अजामिल ते खल कोटि अपार नदी भव बूढ़त कारे, जे सुमिरे भव मेरु सिलाखन होत अजाखु वारिधि पाढ़े। ते प्रभु, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, क्या यही प्रभु है जो खड़े हैं हाथ जोड़े हुए निहोर रहे हैं केवट के समक्ष, जिनके नाम लेने मात्र से व्यक्ति भव सागर पार होता है, ये प्रभु। और फिर उनका ध्यान क्या गया कि ये जिस गंगा को पार करना है वो प्रकट कहां से हुई। उनके तुलसी जही के पद पंकज ते प्रगटे तटनी जो हरे अग गाढ़े। अरे जिस सरिता को पार करना है वो भगवती गंगा तो यही प्रभु के चरणों से ही तो प्रकट हुई है। ते प्रभु, क्या यही वो प्रभु हो सकते? प्रभु या सरिता तरिबे को, ते प्रभु या सरिता तरिबे को मांगत नाव करार बैठ। प्रभु ऐसा अनुनय विनय कर रहे हैं ये केवट के समक्ष। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को विश्वास नहीं हो रहा कि क्या जिनमें इतनी सामर्थ्य है। परम पूज्य महाराज श्री जब इस संवाद को सुनते हैं तो महाराज श्री की तो सारी व्याख्या आप जानते हैं विश्लेषण प्रधान है। ये केवट का क्या स्वरूप है और क्या सच में केवट की सहायता के बिना भगवान श्री राम इस गंगा की छोटी सी धारा को पार नहीं कर सकते थे क्या? अब आप देखिए, ये संवाद जब चल रहा था तो कौन सुन रहा था? केवट और भगवान तो थे, साथ में प्रभु के साथ जो यात्री थे भगवती श्री किशोरी जी भी थी और लखनलाल भी साथ में थे, वो भी श्रोता के रूप में सुन रहे थे। पर एक और श्रोता गोस्वामी तुलसीदास जी को दिखाई दिया। कौन? उनका भगवती गंगा भी ये संवाद सुन रही थी। अब गंगा तो चिन्मयी है, परम चैतन्य है, और गंगा ने पहचान लिया जब प्रभु के चरणों को देखा तो वो पहचान गई कि अरे ये कोई साधारण राजकुमार नहीं, साक्षात भगवान विष्णु ही आज मेरे तट पर खड़े। और प्रभु के श्री चरणों का दर्शन जब गंगा मैया कर रही है तो उसको पुरानी स्मृतियां सब याद आ गई। क्या याद आ गई? उसके प्राकट्य की सारी कथा गंगा मैया को याद आ गई कि कैसे बलि की यज्ञशाला में प्रभु ने एक पग से, कल की कथा में जो श्रोता उपस्थित थे, आज पुनरावृत्ति तो नहीं कर सकती, पर बलि की यज्ञशाला में प्रभु ने वह चमत्कार दिखाया था कि एक पग में ही सारी भूमि को नाप लिया था, दूसरे पग में पूरे अंतरिक्ष ब्रह्मांड को प्रभु ने नाप लिया था। और तब गंगा को लगा कि ये केवट जो ढिठाई कर रहा है उसे पता नहीं, भले ये दावा कर रहा है कि मैंने आपके मर्म को जान लिया है, पर सच में वो जान नहीं पाया है। और अब देखो, जब इस तरह से केवट ढिठाई कर रहा है, अब प्रभु अपनी
लीला का दर्शन कराएंगे। और जहां प्रभु का विराट रूप होगा, एक पग इस किनारे और दूसरा पग उस तट पर जहां रख दिया, गंगा पार हो जाएंगे। गंगा को तो यही लगा कि ये केवट समझ नहीं रहा है, पर आश्चर्य क्या हुआ, जहां केवट प्रभु से ये कह रहा है, प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने केवट की वाणी अस्वीकृति में आनंद तो लिया, पर सुनी कृपालु, गोस्वामी जी लिखते हैं, सुन कृपालु बोले मुस्काई, सोई करूं जेहि तव नाव न जाए। प्रभु ऐसा लगता है कि केवट के सामने झुक गए। अच्छा भाई, तुम बार बार ये बात कह रहे हो, हट कर रहे हो, तो वही करो। तुम अपनी नाव के लिए इतने चिंतित हो कि वो नारी के रूप में परिणित ना हो जाए, तो चलो वही करो जिसमें तुम्हारी नाव सुरक्षित बनी रहे, नारी के रूप में परिणित ना हो। अब गंगा को लगा कि अब तो कम से कम केवट छलांग मार के प्रभु के चरण धो लेगा। पर चकित हो गई गंगा, केवट हिला भी नहीं, बैठा रहा अपनी नाव पर। देखिए कितना विचित्र दृश्य था, प्रभु खड़े हैं और केवट बैठा हुआ, और बैठे बैठे प्रभु से संवाद कर रहा है। प्रभु पधारे हैं, उठ करके स्वागत भी नहीं किया, माल्यार्पण भी नहीं किया, दंडवत भी नहीं किया, बैठा हुआ ऐसा ढीठ, और प्रभु खड़े हुए। प्रभु कह रहे सोई करूं जेहि तव नाव न जाई। भले मानुष, भैया तुम अपनी नाव को बचा लो। केवट ने क्या कहा, प्रभु ये घुमावदार वाणी मुझे समझ में नहीं आती, वही करो जिसमें मेरी नाव न जाए। अरे मेरी नाव तो तभी बची रहेगी अगर आप गंगा पार जाएंगे ही नहीं। आप हमारे ही गांव में रह जाइए, और अगर पैदल भी जाएंगे तो भी मेरी नौका सुरक्षित बची रहेगी। प्रभु मैं ये पंडितों वाली भाषा नहीं जानता, अगर आपको मेरी नौका के द्वारा पार जाना है तो स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा। अब गंगा को लगा कि ये तो इतना ढीठ है, अब ये तो दंडित हो जाएगा निश्चित रूप से। प्रभु अब इस जो है दुष्ट केवट को दंडित करेंगे। पर आश्चर्य क्या हुआ, प्रभु ने तुरंत ही केवट से हाथ जोड़ करके कहा, बेगी आनु जल पाय पखारू हो त विलंब उतारे। प्रभु ऐसे पराजित से निरुपाय लग रहे और केवट के सामने झुकते ही जा रहे। केवट से कहा, भले मानस जल्दी करो, जल लेके आओ, मेरे चरण प्रक्षालन करो और मुझे गंगा पार उतार। जैसे ही गंगा मैया ने सुना, अब गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए शब्द आपने ध्यान से पढ़ा होगा, पद नख देखी देव सुरी हर्षी। प्रभु के चरण देख के तो प्रसन्न हो गई, पहचान लिया ये तो मेरा उद्गम स्थान है, भगवान पधारे, तो बहुत हर्षित हो गई। पर सुनी प्रभु वचन मोह मति कर्षी। गंगा की बुद्धि में भी भ्रम हो गया, उसे भी मोह का उदय हो गया। अरे कहीं मुझे ये भ्रांति तो नहीं हो गई थी। अभी तक तो गंगा मैया को केवट की बुद्धि पे तरस आ रहा था कि ये इतना ढीठ है, ना समझ है, अज्ञानी है।
पर जब प्रभु झुकते चले गए और सारे शर्तें मानते चले गए और अंत में प्रभु जब निवेदन कर रहे केवट को कि जल्दी से बेगिया जल पाए पखार, तो गंगा के मन में संदेह हो गया कि मैं उसको भगवान समझ रही थी, वास्तव में ये भगवान है कि नहीं। ये इतना असमर्थ सा प्रतीत हो रहा है, इतना निरुपाय प्रतीत हो रहा है उनकी भगवत्ता पर। गंगा मैया को संदेह हो गया। मोह मति करशी, गोस्वामी जी कहते हैं। परम पूज्य महाराज जी कहते हैं, देखिए ये एक और प्रसंग है। ये प्रभु के दो रूप है, एक निर्गुण और एक सगुण। और साधारणतया लोग ये मानते हैं कि प्रभु का जो निर्गुण रूप है, जिसमें ना नाम है ना रूप है, जो असीम है, निर्गुण है, जब निराकार है, उनको हम ना देख सकते हैं, जो बुद्धि से अगोचर है, वो निर्गुण रूप को समझना मनुष्य के लिए कठिन है। यही व्यक्ति समझता। सगुण रूप में जब प्रभु अवतार लेते हैं तो सगुण साकार की लीला को समझना सरल है, यही बहुधा व्यक्ति मानते हैं। पर उत्तर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक उल्टी बात लिखी है। उनका निर्गुण रूप सुलभ अति, पर सगुण न जाने कोई। उनका सगुण निर्गुण को तो तभी भी समझा जा सकता है, पर सगुण को समझ पाना बहुत बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी वो भी चक्कर में आ जाते हैं। और मोह भी हुआ। देखिए मानस में, क्योंकि आप लोग सब प्रेमी हैं, इतने प्रसंग मिलते। मोह भी हुआ तो किन किन को हुआ? कोई साधारण लोगों को नहीं। भगवान शंकर की प्रिया किसको हुआ? हाँ, बहुत अच्छा, भगवती सती को मोह हुआ। कैसे हुआ? अब कथानक तो आप जानते कि भगवान शंकर जहां राम कथा के ऐसे प्रेमी, ऐसे उपासक कैलाश छोड़ करके दंडकारण्य में कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए आए, और भगवती सती उनके साथ धर्म पालन करते हुए आई। और जब लौट रहे थे तो वो प्रभु तो हमारे कौतुकी है, क्योंकि भगवान शंकर के हृदय में तो ये आकांक्षा थी। कानों को तो राम कथामृत का पान करवा दिया, पर नेत्र तरसने लगे, क्योंकि अंतर्यामी वे जानते हैं कि इस समय हमारे इष्ट, हमारे प्रभु भगवान श्री राम दंडकारण्य में है और लीला कर रहे। तो नेत्रों ने उलाना दिया कि प्रभु आपने कानों को तो अमृत पिला दिया राम कथा का, हमें तो रूपामृत पिला दीजिए, हमें वंचित रखेंगे। भगवान शंकर ने मन ही मन सोचा, ये प्रलोभन तो है नेत्र में दर्शन करने का, पर उचित नहीं, क्योंकि जहां मैं जाऊंगा और निश्चित रूप से अपने प्रभु को निहारूंगा तो दंडवत प्रणाम करूंगा, कोई रोक नहीं सकता। और जहां प्रणाम करूंगा तो देखने वाले, संसार वाले समझ जाएंगे कि जिनको भगवान भूत भावन शिव प्रणाम कर रहे, वो कोई साधारण राजकुमार हो ही नहीं सकता। इसलिए जाना उचित नहीं, अपने लोभ का संवरण कर रहे भगवान शंकर। पर हमारे भगवान राम तो बड़े कौतुकी, अंतर्यामी, जानते हैं। भगवान शंकर जब लौट के जा रहे थे, वही मार्ग में प्रभु लीला करते हुए प्रकट हो गए। अब यहाँ जो दर्शन हो रहा है, जो झांकी है भगवान श्री राम की, वो वियोगी राम जो दर्शन लीला कर रहे हैं। श्री किशोरी जी का अपहरण हो गया है और भगवान श्री राम विलाप करते हुए, रुदन करते हुए और लता वृक्षों से पूछ रहे हैं, प्रिय मेरी जो है, प्रिय कहे लता वृक्ष, मेरी प्रिय का दर्शन देखा है किसी?
रुदन करते हुए, विलाप करते हुए भगवान राम जा रहे, और ऐसा सशक्त अभिनय। भगवान शंकर तो धन्य हो गए, जय सच्चिदानंद जग पावन करके दंडवत प्रणाम किया। पर वही भगवती सती जो साथ में थी, वही दृश्य था। पर भगवान शंकर के नेत्र जहां धन्य हो गए, वही सती जी ने, क्योंकि कथा में गई थी पर कथा सुनी नहीं थी, इसलिए यहां जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं, कथा में आ जाने से ही कल्याण नहीं होगा। जब तक कथा सुनेंगे नहीं और सुनने के बाद हृदय में उसे उतारेंगे नहीं, तब तक धर्म बुद्धि से केवल आ जाने, आना मत बंद कर दीजिएगा, आते रहिए कम से कम इतनी देर के लिए। गलत काम से हम लोग पाप से बचे रहेंगे, पर आने के बाद भी कान खोल करके सती जी कथा सुन नहीं पाई। वही जो है उसका प्रसंग दूसरा है। महाराज जी का सत साहित्य आया हुआ है, भवानी शंकर हो वंदे नाम का ग्रंथ है, अवश्य पढ़े। वो गर्व अभिमान से बैठी हुई, मैं दक्ष पुत्री, मेरे पिताश्री जहां पर प्रजापति है, मैं परम बुद्धिमान, और वक्ता इतना विनम्र कि जैसे ही भगवान शंकर और सती पधारे तो दंडवत प्रणाम करके उन्होंने चरण प्रक्षालन किए। सती को लगा कि जब मेरे चरण धोए हैं तो निश्चित रूप से मैं उनसे श्रेष्ठ हूं, और मेरे पिताजी दक्ष और मैं दक्ष पुत्री, मुझे कथा सुनने की क्या आवश्यकता। कथा में आई पर कथा सुनी नहीं, और तब भगवान की लीला जब प्रकट हुई, दर्शन हुए, साक्षात भगवान सामने हैं, और उनके पतिदेव भगवान शंकर उन्हें कह रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, देवी विश्वास करो, ये भगवान स्वयं लीला कर रहे हैं। पर भगवान शंकर कौन है? महाराज से कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जो घनीभूत विश्वास का प्रतीक है, वो विश्वास, भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है, पर वो त्रिभुवन गुरु पर ही विश्वास नहीं रह गया। तो सती जी को बार बार समझाने का प्रयास किया, पर उनके मन में प्रभु की लीला देख करके वही मोह, वही भ्रम कि ये भगवान कैसा हो सकता है जो एक साधारण प्राकृत नर की तरह, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा कामिन कै दीनता दिखाई, साधारण कामुक राजकुमार की तरह अपनी पत्नी के वियोग में रुदन विलाप कर रहा है। ये भगवान ईश्वर नहीं हो सकता है। यही उनकी बुद्धि की दैन्य था, दीनता थी, और तब मोहग्रस्त हो गई। तो सगुण रूप को समझना, प्रभु की सगुण लीला को समझना, भले हम आंखों से देख रहे हैं, हमारे सामने प्रत्यक्ष खड़े, और सती जी कोई मोह नहीं हुआ। एक और पात्र का वर्णन आता है, वो तो भगवान विष्णु के पार्षद है। कौन है? गरुड़ जी महाराज। बहुत अच्छा, गरुड़ जी महाराज की भी यही स्थिति हो गई। जहां भगवान श्री राम लंका के रणांगण में लीला करते हुए नागपाश से बंधे हुए पड़े, अब प्रभु सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान असमर्थ पड़े बंधे हुए, कौन मुक्त करे? देवर्षि नारद आए और गरुड़ जी का आह्वान किया लेकर के सर्पों से, बंधन से मुक्त करे। और गरुड़ जी ने स्वयं स्वीकार किया कि मैंने तो प्रभु को सर्पों के बंधन से मुक्त तो किया, पर वही सर्प ने मुझे डस ले गया। संशयी सर्प,
ग्रसेव मोहिता था। मेरे अंतःकरण में ये संशय उत्पन्न हो गया। उन कहा जिसके नाम लेने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उनका खर्व निशाचर बांधे नाग पास सोई राम। जिसके नाम लेने से बंधन मुक्त हो जाता है, वो ऐसे ईश्वर कैसे हो सकता है जो सर्प के बंधन में बंधा हुआ है। तो सगुण रूप को समझ पाना, प्रभु की सगुण लीला को समझ पाना, आज गंगा मैया के भी अंतःकरण में मोह उदित हो गया। पद नख देख देव सरी हर्षि, सुनी प्रभु वचन मोहपति हर्षि। देखिए, हम भगवान श्री राम का जो आजकल पूरे देश में श्री राम के श्री विग्रह के फोटो लगे हुए, देखे धनुष बाण धारण किए हुए जय विजेता राम की आराधना कर रहे हैं कि जिन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की, ऐसे विजयी राम है जो असत्य पर, जो दैत्यों पर विजय प्राप्त, जिसने अधर्म पर विजय प्राप्त की। पर हम यहाँ पर जिस राम की चर्चा कर रहे हैं, जो गंगा तट पर खड़े हैं, वो विजेता राम नहीं, ये पराजित राम है, हारे हुए राम। देखिए उनकी छवि, एक केवट के सामने प्रभु निरुपाय। कहाँ गया उनका शौर्य, क्यों इतने असमर्थ हो गए। ये पराजित राम का दर्शन, इतनी सुंदर छवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे सामने रखी। परम पूज्य महाराज श्री जब इस दृश्य को देखते हैं तो उनका ध्यान चला गया प्रभु की अनेक लीलाओं पर। देखिए, यही प्रभु आए द्वापर में भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप में, और वहां भी एक प्रसंग घटित हुआ। कौन सा प्रसंग? जब प्रभु का प्राकट्य हुआ कारागार में अष्टमी की अर्धी रात्रि पे, पहला आदेश प्रभु ने अपने पिताश्री को दिया कि मुझे यमुना पार ले जाओ, उस पार जो है, और गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचा। ठीक है, नंद जय वसुदेव जी महाराज ने अपने बाल गोपाल लाला को टोकरी पे लिटाया और माथे पर रख करके जहां गोकुल जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तो मार्ग में यमुना जी और वो भी उफराई हुई। अब कैसे यमुना पार करे? या भगवान कृष्ण के सामने एक नदी है, भगवान राम के सामने भी दूसरी नदी है। अब यहाँ यमुना पार करना है तो क्या क्या, वसुदेव जी तो शुरू चलना जहां शुरू कर दिया। और जैसे गंगा मैया पहचान गई प्रभु के चरणों को, यमुना महारानी भी पहचान गई और उनके हृदय में भी हिलोरे उठने लगे। श्याम सुंदर के कोमल चरण कमल, किसी तरह से मुझे वो जो है अरुणारे तलवार चरण का संस्पर्श हो जाए। और जहां हिलोरे उठने लगे हृदय में यमुना माँ के, तो क्या हुआ? स्पर्श करते ही चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार? जन्म के साथ ही के यमुना महारानी ने मार्ग दे दिया और वसुदेव जी महाराज प्रभु को लेकर उस पार गोकुल पहुंच गए। तो परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर चमत्कार कर सकते तो भगवान राम क्या चमत्कार नहीं कर सकते थे? वे भी तो कर सकते थे, पर भगवान श्री राम ने ऐसा नहीं किया। और महाराज जी का ध्यान और गहराई पे चला गया। देखिए, केवट प्रसंग को कितनी तरह से परम पूज्य महाराज जी कितनी दृष्टियों से तराशते। महाराज जी ने कहा आगे चल करके एक और अवसर आया, प्रभु को पार जाना था और वहां तो कोई नदी नहीं थी पर समुद्र को पार करना था। आता है कि नहीं प्रसंग?
सुंदरकांड में जब प्रभु अपने सारी वानरी सेना के साथ पहुंच गए, अब लंका जाना था, तो लंका पहुंचना था तो बीच में 100 योजन का समुद्र है। अब प्रभु कर रहे हैं नरलीला। तो प्रभु ने नरलीला में अपने साथियों से ये प्रश्न किया और प्रभु ने सफलता पूर्वक वो 100 योजन का समुद्र पार कर लिया। तो परम पूज्य महाराज श्री विचार करते हुए हमारी दृष्टि आकर्षित करते हैं कि जिनके लिए 100 योजन का समुद्र पार करना सरल था, वो छोटी सी गंगा की धारा को क्या पार नहीं कर सकते। और तब यहीं पे हमारे प्रभु के स्वभाव, हमारे प्रभु के गुण को समझने का, उनको जानने का हमें अवसर मिलता है। केवल हम नारा लगाए जय श्री राम और भगवान राम की पूजा करें स्थूल भाव से, बिना हम अपने प्रभु के स्वभाव को जाने। यही सनातन धर्म में सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारी जितनी भी पूजा है, हम जो भी करते हैं वो केवल धर्म बुद्धि से करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही मानस में लिखा कि उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी भावना। एक बार अपने प्रभु के स्वभाव को जिसने जान लिया, जिसने समझ लिया, वो उनका हो के रहेगा, वो उनका भजन किए बिना रह ही नहीं सकता। वो ये शिकायत ही नहीं कर सकता कि ये प्रभु आपकी माया और मोह हमको घेरे हुए, हम संसारी लोग हैं, ग्रस्त। पर हमने अपने प्रभु के स्वभाव को ही नहीं जाना। परम पूज्य महाराज जी कहते ये अवसर है, जो 100 योजन का समुद्र इतनी सरलता से पार कर सकता है, वो छोटी से एक गंगा की धारा पार करने में असमर्थ है। ऐसा क्यों? और तब महाराज जी कहते देखिए, प्रभु अब नरलीला कर रहे हैं, अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, पर फिर भी उन्होंने सबसे पूछा कि ये बताओ समुद्र को पार कैसे किया जाए। तो विभीषण जी महाराज सामने आए। सुंदरकांड का आप लोग पाठ करते हैं तो आप लोगों को ये कथा अवगत होंगे उससे। विभीषण जी महाराज सामने आए, उनका प्रभु समुद्र आपका कुलगुरु है और उनको आप प्रसन्न करिए, उपवास करिए, 3 दिन के लिए अनशन करिए, व्रत करिए और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें और वो समुद्र स्वयं प्रकट हो करके अपने पार होने का मार्ग बताएगा। प्रभु ने सुना। अब देखिए प्रभु का शील। विभीषण जी की बात को पूरा आदर देते हुए प्रभु ने कहा, सखा कही तुमनी के उपाय, करिय दैव जो हो सहाय। बहुत अच्छी बात कही विभीषण, अगर दैव सहाय होगा तो जो है यही ऐसे ही होगा। पर प्रभु तो जहां इतने शीलवान, बड़ी प्रसन्नता से आदर देते हुए मुस्कुरा रहे, वहीं लक्ष्मण जी महाराज भी खड़े। लक्ष्मण जी महाराज जैसे तेजस्वी चरित्र को कहा ये स्वीकार हो सकता। मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। दुखी हो गए लक्ष्मण जी। क्या प्रभु को ये शोभा दे रहे? सारे ऐश्वर्य से युक्त सर्वशक्तिमान प्रभु, उनका आप अनशन करके और समुद्र को रिझाएंगे? उनका ये आलसियों वाला काम है। प्रभु आप तो क्रोध करिए
और एक बाण उठाइए, अपना धनुष पर बाण का संसाधन करिए, समुद्र को एक क्षण में जला दीजिए और समुद्र पार कर दीजिए। लक्ष्मण जी को उनका प्रभु दैव दैव आलसी पुकारा, आपको ये शोभा नहीं देता है। अब देखिए प्रभु का फिर से स्वभाव सामने आया। एक सुझाव दे रहा है उनका छोटा भाई। लक्ष्मण जी को बिल्कुल सही स्वीकार नहीं जो विभीषण ने कहा। उनका छोड़िए, ये अनशन मनशन क्या करेंगे, बस बाण उठाइए, क्रोध करिए और सुखा दीजिए समुद्र। दूसरा सुझाव भी दे रहा है विभीषण। कौन है वो? शत्रु का छोटा भाई। एक अपना भाई, एक शत्रु का भाई। किसकी बात माने? अगर अपने भाई की बात माने जो लक्ष्मण ने कहा, तो विभीषण को बुरा लग जाएगा कि देखा मैं रावण का छोटा भाई हूं, इसलिए प्रभु मेरी बात को महत्व नहीं दे। और प्रभु ने क्या किया? तो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करो धरहु मन धीरा। थोड़ा धैर्य तो धारण करो। तुम मुझे कह रहे हो कि अपने शौर्य को जागृत करो, पर तुम भी धैर्य धारण करो। अब प्रभु ने क्या किया देखिए, शत्रु के भाई के मत को प्रभु महत्व देते हैं। किस तरह से भगवान श्री राम दूसरे का हृदय जीत लेते हैं। प्रभु अनशन करने बैठ गए, 3 दिन तक उपवास कर रहे, और 3 दिन जब बीत गए, अब प्रभु ने लक्ष्मण को कहा, अपना क्रोध की लीला प्रभु लीला कर रहे। लक्ष्मण बाण सरासुरानौ सौघौ आरति वृश्चिक कृसानो, लाओ मेरा धनुष बाण, अभी मैं समुद्र को जलाकर भस्मीभूत कर देता। जहां प्रभु ने क्रोध की लीला की, क्या हुआ? वो समुद्र कांपता हुआ, थर थर कांपता हुआ, डरा हुआ, तुरंत शरणागति प्रभु की शरण में आ करके नमन करके प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु आपको ये शोभा नहीं देता है। आप नरलीला कर रहे हैं, आप तो धनुष बाण के द्वारा मुझे अग्नि बाण से सुखाएंगे। अरे आप संकल्प करिए, उसी में मैं सूख जाऊंगा। पर आप जब नर लीला कर रहे तो प्रभु, उन्हें पूछा, और तब समुद्र ने उपाय बताया कि प्रभु आप सेतु का निर्माण करिए। इस पार से उस पार जाना है तो पत्थरों का पुल बनाइए। और आपकी सेना में 2 बंदर हैं, नल और नील, उनको ये वरदान प्राप्त है, जिसको जिस पत्थर को वो छू देंगे वो हल्का हो जाएगा, और आप एक सेतु का निर्माण करके और उस पार चले जाएंगे। अब आप देख लीजिए समुद्र तट पर स्थिति क्या थी। जो समुद्र इतना स्वयं भयभीत हो गया लक्ष्मण जी के तेज के सामने, पर उन लक्ष्मण जी की स्थिति क्या थी गंगा तट पे केवट के सामने, जिनके क्रोध के सामने धरती भी कांपने लगती थी। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, क्या अद्भुत दृश्य है। केवट ने प्रभु के चरण प्रक्षालन करके नाव पर बिठा करके पार उतार दिया। उतारने के बाद जब प्रभु उतर गए तो अब दृश्य बदल गया। अब क्या अद्भुत दृश्य। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, केवट उतरी दंडवत कीना। पहले प्रणाम नहीं किया था जब प्रभु आए थे, पर जब अब अपना कार्य संपन्न हो गया, अब वो लेट गया, प्रभु के दोनों चरणों को कस के पकड़ लिया। और तब हमारे प्रभु का फिर से वो स्वभाव सामने आया।
प्रभु सकुच ही। हृदय में ऐसा संकोच हमारे ठाकुर के क्यों? ये ही कछु नहीं दीना। मेरे पास इसने मुझे पार उतारा, उसको उतराई तो देनी चाहिए, मेरे पास देने को कुछ नहीं। लक्ष्मण जी तो समझ गए प्रभु के हृदय की भावना। प्रभु से आंखों से इशारे इशारे में प्रभु और लक्ष्मण जी, प्रभु जब संकोच में गड़ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं दिया, इस केवट भले मानुष ने मुझे पार उतार दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु जिनको आपने अपने चरण दे दिया, अब भी कुछ देना बाकी रह गया है क्या? प्रभु ने कहा, लक्ष्मण तुम समझ नहीं पाए, केवट को मेरे चरणों की जरूरत नहीं थी, उसको आवश्यकता नहीं थी, उसने तो साफ कह दिया था, और इसलिए मुझे तो उतराई के साथ चरण धुलाई भी देनी चाहिए। और तब श्री किशोरी जी भी वहीं पर अपने प्रियतम के हृदय की भाव समझ गई। उनके हाथ में मुद्रिका थी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सिय ही की पिय जान निहारी, मनि मुदरी मनि मुदित उतारी। प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने मुद्रिका जो पहनी हुई थी, राम नाम की मुद्रिका थी, उतार करके अपने प्रियतम के हाथ में किशोरी जी ने थमा दी। अब प्रभु ने केवट को उतराई, देखिए इनाम के रूप में नहीं, उतराई के रूप में, पारिश्रमिक के रूप में वो मुद्रिका देने का प्रयास किया। प्रभु ने हाथ जोड़ करके कहा कि केवट तुमने मुझे पार उतार, ये छोटी सी जो है उतराई ले लो। और केवट ही नहीं, गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, दृश्य खड़े हैं वहां, उनका बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले। ये मुद्रिका इतनी मूल्यवान, स्वर्ण की निर्मित, मणि माणिक्य की, भौतिक दृष्टि से तो मूल्यवान थी, पर पारमार्थिक दृष्टि से अमूल्य। जहां प्रभु का नाम लिखा हुआ, राम नाम की मुद्रिका, और कौन दे रहा है? साक्षात भगवती, भक्ति, पराभक्ति स्वरूपा श्री सीता जी वो नाम प्रदान कर रही। जब भगवती सीता, भक्ति देवी जब प्रसन्न होती है, महाराज श्री कहते हैं, सबसे अधिक प्रसन्न जब भक्ति देवी होती है तो क्या देती है? उनको जो सबसे प्रिय है वो अपने प्रभु का नाम प्रिय है, और यही सीता जी दे रही है। प्रभु श्री राम कौन है? अखंड ज्ञान घन भगवान, अखंड ज्ञान घन और मूर्तिमती भक्ति सीता स्वरूप, और उनके साथ वैराग्य रूपी लक्ष्मण, वो भी अनुमोदन कर रहे, मनुहार कर रहे, तीनों मिलकर के। वो लक्ष्मण जी जो वहां पर इतने क्रोधायमान थे, आज ऐसे झुक करके केवट को मना रहे। श्री किशोरी जी तो कह ही रही है, आपने पार किया, कुछ ले लो। लक्ष्मण जी पूछ रहे, महाराज अगर ये नहीं तो कुछ और चाहिए तो बता दो, पर कुछ तो ले लो। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत की प्रभु लखन सी नहीं कछु केवट ले, और बिदाकीन रघुवंश मणि, भगति विमल बर दे। प्रभु सब कुछ दे देते हैं सरलता से, सांसारिक वस्तुएं सब दे देते हैं। कठिनाई से अगर प्रभु कुछ देते हैं वो है अपनी भक्ति। भक्ति सरलता से प्रभु किसी को नहीं देते। यहां प्रभु केवट को भक्ति का वरदान दे रहे, राम नाम दे रहे, और ये नहीं ले रहा है तो परम पूज्य महाराज श्री पहुंच गए केवट के पास, और केवट से पूछा, भले मानुष, प्रभु तुम्हें जगत जननी सीता जी
लक्ष्मण जी महाराज मिलके सब आशीर्वाद स्वरूप ये राम नाम की मणिमाणिक्य की मुद्रिका दे रहे हैं, तुम क्यों नहीं ले रहे हो? देखिए, अगर हम लोगों में से किसी को आकर के अभी प्रभु दे दे, लेंगे कि नहीं? यहां कोई है जो नहीं ले? अगर राम नाम की मुद्रिका दे दे तो सब लेंगे? कोई है जो नहीं लेगा? सब ले लेंगे ना तुरंत। प्रभु ने, महाराज श्री ने यही केवट से कहा। देखिए, आगे चलकर यही मुद्रिका प्रभु ने किसको दी? श्री हनुमान जी महाराज को दी। और हनुमान जी महाराज ने तुरंत ले ली। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जैसे ही प्रभु ने मुद्रिका दी हनुमान जी ने ले ली। और ये भले मानुष केवट को दी, उसने नहीं ली। प्रभु ने पूछा, महाराज श्री ने पूछा, क्यों नहीं ली महाराज? केवट ने बड़ी मीठी बात कही। देखिए, ये मानस के अंतर्भाव है, ये मानस में नहीं मिलेंगे। महाराज जी का सद साहित्य पढ़े, केवट नाम का एक ग्रंथ है। ये जो भी वाणी आपके समक्ष में चिंतन प्रस्तुत कर रही हूं, महाराज जी का प्रसादित चिंतन है, मेरा कोई मौलिक नहीं है। ग्रंथाकार है, केवट नाम का ग्रंथ है, आप अवश्य पढ़े। उसमें बहुत सुंदर व्याख्या की है। केवट ने कहा, महाराज श्री सुन पाए। ये प्रश्न भी महाराज श्री करते थे, हम लोगों की तो मस्तिष्क में आते ही नहीं, ना प्रश्न ना उत्तर। केवट से प्रभु ने, महाराज श्री ने पूछा, आप हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका ले ली, आपने क्यों नहीं ली? केवट ने कहा, मैंने देखा कि मुद्रिका पर राम नाम अंकित था, और अगर मैं ये मुद्रिका ले लेता तो इसका मतलब कि प्रभु ने हमें नाम दान दे दिया। अब ये राम नाम की दीक्षा हो गई और मुझे अब राम नाम का भजन करना पड़ेगा, और इसलिए मैंने नहीं ली। उनका मेरे जीवन में कोई भजन नहीं है। हनुमान जी ने क्यों ले ली? क्योंकि हनुमान जी महाराज तो ऐसे साधक है, ऐसे नाम जापक है, जो निरंतर भजन करते। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखई रामू। ये तो निरंतर राम नाम का भजन समाधि में डूबे रहते हैं। उनका कि मेरे लिए संभव नहीं, मैंने प्रभु को साधना के द्वारा प्राप्त नहीं किया है। मैंने किसी भी प्रकार का भजन नहीं किया, ना राम नाम की साधना की है। देखिए, महाराज जी कहते हैं भक्ति के दो स्वरूप है यहां पर। एक भक्ति है वो जो साधन मूलक भक्ति है, जिसके प्रतीक हनुमान जी राम नाम का भजन साधना कर। और दूसरी भक्ति है जो कृपा मूलक भक्ति है। और उसका सबसे सुंदर दृष्टांत क्या देते हैं? एक बालक का। भक्त अपने को अगर प्रभु का बालक मानता है, अब बालक भी दो प्रकार के, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा बालक है, योग्य है, सामर्थ्यवान है, आपने उसको पढ़ा लिखा करके सुशिक्षित कर दिया तो वो कामकाज करेगा, कमाएगा और माता पिता के चरणों में सेवा समर्पित करेगा। पर जो छोटा बालक है, नवजात शिशु जन्मा ही है, बताओ उसमें कोई सामर्थ्य है? वो कुछ कर सकता है? ना वो बोल सकता है, ना चल सकता है, ना कोई काम काज कर सकता। पर आप ध्यान दीजिए माताएं, आपके घर में दो बालक है, बड़ा और छोटा। बड़ा कितना ही योग्य ना हो, कमा धमा के ला रहा हो, पर जहां तुलना करनी पड़े, मां का ध्यान सबसे अधिक छोटे बालक की ओर जाता है, बड़े बालक के लिए नहीं। बड़े बालक के लिए निश्चिंत हो जाती कि वो तो सब कुछ कर लेगा, पर जो सबसे छोटा है, असमर्थ है, नवजात शिशु, वो कुछ नहीं कर सकता, उसमें किसी प्रकार की योग्यता नहीं, केवल रो ही सकता है। पर मां का पूरा ध्यान उस छोटे बालक की ओर। तो यही संत भक्त दो प्रकार के
जिनकी धारणा है, जिसमें सामर्थ्य है वो भजन करे, पर जो निस्साधन समझते हैं, असमर्थ अपने आप को समझते हैं। बहुत सुंदर दृष्टांत संत दादू का मिलता है। संतों के हाथ में आपने कभी देखा होगा माला होती है, जप करते रहते हैं। दादू जी महाराज के भक्तों ने, शिष्यों ने देखा कि बहुत दिनों से हमारे गुरुजी के हाथ में कोई माला झोली नहीं दिखाई दे रही। तो किसी ने आपस में कानाफूसी हो गई। एक चेले ने दूसरे से कहा, हो सकता है गुरुजी अब माला छोड़ दिए, मन ही मन जिह्वा से जप कर रहे हो। तीसरे ने कहा, ऐसा तो नहीं कि हाथ से गिनती करके जप कर रहे, वो भी नहीं दिखाई दिया। गुरुजी के पास चले गए और उनसे जाके, ऐसे मुंह फट शिष्य होते, पूछ लिया, गुरुजी आजकल भजन करना बंद कर दिया क्या? संत दादू ने कहा, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। माला जपाओ न कर जपाओ, जिह्वा जपाओ न राम। बिल्कुल मैंने जप करना बंद कर दिया, न माला से, न कर कमल से, न जिह्वा से। उनका आजकल मेरे बदले कोई और भजन कर रहा है। जैसे आप लोग अपने घर में जप करने ले कोई जपिया बिठा दे, कोई ग्रह शांति हो, पंडित जी को बुला ले, चलो आप ये जप कर लो, हमारे लिए संकल्प दे दे। दादू जी ने कहा, आजकल मेरे लिए कोई और दूसरा जप कर रहा है। अच्छा, एक जपिया बिठा दिया, कौन कर रहा है? उनका माला जपाओ न कर जपाओ, जिह्वा जपाओ न राम। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पावा विश्राम। आजकल प्रभु ही मेरा सुमिरन कर रहे हैं। तो ये पूर्ण शरणागति, बाल वृत्ति। बालक खेल रहा है, उसे खेल में ये इतना डूब जाता है कि मां को भी भूल जाता है। पर क्या मां भूल जाती है बालक को? नहीं, मां को यही चिंता रहती कि ये बालक भले खिलौने में डूब गया, पर अभी मेरे बालक ने खाया नहीं है, अभी उसको पढ़ना है, सोया नहीं है। तो प्रभु हम सब की माता है, जगत जननी है, और हम सब उन्हीं के बालक हैं। तो केवट का जो भाव है कि अगर मैं ये मुद्रिका राम नाम की ले लूंगा तो मुझे भजन करना पड़ेगा, और ये मेरी भक्ति नहीं है, मैं तो असमर्थ हूं, और इसलिए वो राम नाम की मुद्रिका अस्वीकार कर देते। और तब गंगा की ओर प्रभु का ध्यान गया, क्योंकि देवी गंगा के मन में भी मोह हो गया कि ये ईश्वर है कि नहीं। इस तरह से पराजित सा राम, पराजित राम का दर्शन है। तब प्रभु ने गंगा के साथ वार्तालाप किया, वो भी केवल आंखों इशारे इशारे में। ये हमारे गुरुदेव की विशेषता कि वे अंतर मन की भाव पढ़ लेते थे। प्रभु में और गंगा मैया में संवाद हुआ। प्रभु ने गंगा से कहा कि तुम्हें मन में ये प्रश्न आया कि मैंने क्यों अपना विराट रूप यहां नहीं प्रकट किया और पार कर नहीं दिया। पर प्रभु ने कहा, समुद्र को मैं पार कर सकता हूं। इसको क्या हो गया? एको बढ़ा दिया इसने। अच्छा, हाँ, एको बढ़ गया एकदम। प्रभु ने कहा कि समुद्र पार करना मेरे लिए सरल है। समुद्र क्या है? तब अब यही आध्यात्मिक व्याख्या मानस की जो गोस्वामी जी ने प्रस्तुत की है, उसका समय नहीं है। मुझे आदेश हुआ है कि 5 बजे ठीक कथा को विश्राम देना है, पर संकेत मैं आपके समक्ष एक सूत्र में बात ये कह दूं कि समुद्र है देहाभिमान का प्रतीक। कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, अमित अवगाध दुस्तर अपारम, नक्र रागादि संकुल मनोरथ सदा संग संकल्प वीची विचार विकारम। प्रभु ने कहा
कि देहाभिमान का जो समुद्र है, तो अभिमान को नापना मेरे लिए सरल है। गंगा, तुम क्या समझ रहे कि बलि की यज्ञशाला में मैं भूमि को नाप रहा था क्या? अरे प्रभु को क्या नापना, वो तो सारा संसार नपा नपाया है, उनको नापने की थोड़ी आवश्यकता है। प्रभु ने कहा, गंगा मैं भूमि को नहीं नाप रहा था, मैं तो बलि के अंतःकरण के अभिमान को नाप रहा था। उसे जो गर्व हो गया था कि मैं महादानी महाबली, मेरे समान कोई नहीं, तो मैंने ये बता दिया कि ये सारा संसार मेरी एक पग के बराबर, तुम कितने छोटे हो। प्रभु ये उन्हें अनुभव कराना चाह रहे। प्रभु ने गंगा के सामने कहा कि अभिमान को नापना मेरे लिए सरल है, पर गंगा है भक्ति की धारा, उनका प्रेमी और भक्तों के हृदय की प्रेम को पार कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि प्रेम तो मुझे डुबाता है। जहां प्रभु प्रेम प्राप्त करते हैं, मैं उस प्रेम को पार नहीं कर सकता हूं, मैं असमर्थ हूं भक्तों की प्रीति के सामने। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उस निरुपाय राम को देखते हुए कहा, तुलसी न समरथ को जो तरी सके सरित स्नेह की। ये स्नेह की सरिता है, भक्ति की गंगा है, और भक्त के हृदय की भक्ति और प्रीति को पार कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए प्रभु केवट से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे सहायता की आवश्यकता, क्योंकि इस समय मैं डूबने के लिए प्रस्तुत नहीं हूं, अभी मुझे लीला का विस्तार करना है। और इसलिए तुम कृपा करो, अपनी नाव ले आओ और मुझे गंगा पार उतार दो। ये जो अद्भुत अनोखा संवाद में जो अद्भुत साधना के सूत्र और रहस्य है, ये प्रभु प्रेम के सामने पराजित होते हैं। अभिमान को नाप सकते हैं, समुद्र को लांघ सकते हैं, पर एक छोटी सी सरिता को पार नहीं कर सकते। ऐसे हमारे प्रभु भक्त वत्सल करुणा निधान भगवान श्री राम केवट के पास गंगा तट पर पराजित हुए खड़े दिखाई दे रहे हैं। आगे ये संवाद के अंतराल में क्या रहस्य है, कथा के 5 दिन शेष है। आप लोग सबसे निवेदन है, यद्यपि आपकी संख्या बड़ी है, पर जिन लोगों को मानस के प्रति प्रीति है उनसे अवश्य ये सूचना पहुंचाए और कथा में समय से आप पधारे। अभी रामायण जी की आरती होगी, प्रसाद लेकर आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। महाराज जी का सद साहित्य आया हुआ है, ग्रंथ आए हुए हैं, उपलब्ध है, यहाँ पर आप ले सकते हैं। और क्योंकि ये गुरुदेव भगवान की शताब्दी वर्ष है, उसमें राम नाम का लेखन का जो महान यज्ञ पूरे देश भर में चल रहा है अभियान, तो आप सभी भक्तों को भी ये अवसर है कि राम नाम की किताबें यहाँ पर आपको कॉपी और कलम दोनों दी जाएगी, उसका लेखन करें, लाभ उठाएं और अपने जीवन को धन्य करें। इन शब्दों के साथ आप सबके चरणों में बार बार नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। भगवान के नाम का जय घोष पूरे उत्साह पूर्वक करेंगे। बोलिए नर्मदा मैया की जयकार। तो ऐसा लग रहा है बड़े थके थके लोग हैं। थक गए क्या कथा सुन के? तो दोनों हाथ उठा करके जय घोष करे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भारत माता की जय, नर्मदा मैया की
जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए पूज्य दीदी जी महाराज की जय। श्री राम किंकर प्रभु